गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने इंटरनल कंबशन इंजन का पावर और उसके टाइप्स के विषय में जानकारी ली तथा इंडिकेट हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर और फ्रिक्शनल हॉर्स पावर के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। साथ ही हमने ये भी जाना मीन इफेक्टिव प्रेशर और स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या होती है। आज के वीडियो में हमने इंटरनल कंबशन इंजन में कौन कौन सी इफ़िशियंसी होती है इनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है मैकेनिकल इफ़िशियंसी, दूसरा थर्मल इफ़िशियंसी, चौथा वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशियंसी, रिलेटिव इफ़िशियंसी, ओवरऑल इफ़िशियंसी। आईसी इंजन में इफ़िशियंसी को निम्न कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: मैकेनिकल इफ़िशियंसी, थर्मल इफ़िशियंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशियंसी, रिलेटिव इफ़िशियंसी, ओवरऑल इफ़िशियंसी। आइए अब बारी बारी से इनको डिस्कस करते हैं। पहली इफ़िशियंसी है मैकेनिकल इफ़िशियंसी। यह इंजन की आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो होती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि इंडिकेट पावर यानी आईएचपी को इनपुट पावर कहते हैं, ब्रेक पावर यानी बीएचपी इंजन का आउटपुट पावर होता है। इसलिए मैकेनिकल इफ़िशियंसी होगा बीएचपी बटे आईएचपी गुने 100। इसकी वैल्यू 75% से 90% तक हो सकती है। दूसरा है थर्मल इफ़िशियंसी। इंजन के अंदर फ्यूल को दहन होने से हीट एनर्जी उत्पन्न होती है। उस एनर्जी का कितना पावर में कन्वर्ट होता है उसे ही थर्मल इफ़िशियंसी द्वारा दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए डीजल का कैलोरीफिक वैल्यू 45.5 मेगा जूल पर केजी है, यानी 1 किलो डीजल के जलने से 45.5 मेगा जूल पर केजी ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा बेकार चला जाता है। इसका जितने प्रतिशत भाग इंजन में उपयोग होता है वही उसकी थर्मल इफ़िशियंसी होती है। थर्मल इफ़िशियंसी को दो टाइप में बांटा गया है: इंडिकेटेड थर्मल इफ़िशियंसी और ब्रेक थर्मल इफ़िशियंसी। फ्यूल द्वारा उत्पन्न कुल हीट एनर्जी का जो हिस्सा इंडिकेटेड पावर में कन्वर्ट होता है उसे इंडिकेटेड थर्मल इफ़िशियंसी कहते हैं। इसलिए इंडिकेट थर्मल इफ़िशियंसी बराबर होता है उत्पन्न इंडिकेट पावर बटे फ्यूल द्वारा उत्पन्न हीट एनर्जी। फ्यूल द्वारा उत्पन्न हीट एनर्जी को हम mf गुने c द्वारा निकालते हैं, जहां पर mf इंजन को सप्लाई होने वाली फ्यूल की मात्रा और c फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। ब्रेक थर्मल इफ़िशियंसी फ्यूल द्वारा उत्पन्न हीट एनर्जी का जो भाग जो ब्रेक पावर में कन्वर्ट होता है यानी उपयोगी कार्य के लिए उपलब्ध होता है। इसलिए ब्रेक थर्मल इफ़िशियंसी बराबर होता है उत्पन्न ब्रेक पावर बटे फ्यूल द्वारा उत्पन्न हीट एनर्जी। इसे इंजन की नेट या ओवरऑल इफ़िशियंसी के नाम से भी जानते हैं। डीजल इंजन के लिए इसका मान 30% से 45% तक होता है एवं पेट्रोल इंजन के लिए थर्मल इफ़िशियंसी 25% से 33% तक होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि फ्यूल को जलने से जो एनर्जी उत्पन्न होता है उसका केवल 25 से 45% हिस्सा उपयोगी हो पाता है। शेष हिस्सा फ्रिक्शनल लॉस में खर्च हो जाती है। अगली इफ़िशियंसी है रिलेटिव इफ़िशियंसी। रिलेटिव का अर्थ है किसी से कंपैरिजन। जब हम थर्मल इफ़िशियंसी की तुलना एयर स्टैंडर्ड इफ़िशियंसी से करते हैं तो उसे कहते हैं रिलेटिव इफ़िशियंसी। थर्मल इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग ही इंडिकेटेड रिलेटिव इफ़िशियंसी, ब्रेक रिलेटिव इफ़िशियंसी भी होती है।
अगला टर्म है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। सक्शन स्ट्रोक के समय जो 4 सिलेंडर के अंदर आता है उसके वैल्यू और सिलेंडर के एक्चुअल वॉल्यूम के रेशियो को वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कहते हैं। यानी सक्शन स्ट्रोक में कितना चार्ज सिलेंडर में भरा गया और वास्तविक में कितना भरा जाना चाहिए, इन दोनों के अनुपात को हम वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कहते हैं। इसका एवरेज मान 75% होता है, परंतु यह 100% से ज़्यादा भी हो सकती है। तो आइए एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं आज के सेशन का। मैकेनिकल इफिशियंसी इंजन की बीएचपी और आईएचपी का अनुपात होता है। इसकी वैल्यू 75% से 90% तक होती है। थर्मल इफिशियंसी फ्यूल के उपयोगी हीट एनर्जी और इंजन सिलेंडर में फ्यूल के जलने से उत्पन्न कुल हीट एनर्जी का रेशियो होता है। फ्यूल के दहन से हीट एनर्जी का जो भाग ब्रेक थर्मल इफिशियंसी को इंजन का नेट या ओवरऑल इफिशियंसी भी कहते हैं। डीजल इंजन की थर्मल इफिशियंसी 30% से 45% और पेट्रोल इंजन की थर्मल इफिशियंसी 25% से 33% होती है। रिलेटिव इफिशियंसी थर्मल इफिशियंसी और एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी का रेशियो होता है। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी सक्शन स्ट्रोक में सिलेंडर में आए चार्ज का वॉल्यूम और कितना चार्ज सिलेंडर के अंदर आना चाहिए था उसका रेशियो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कहलाता है। तो अब समय है आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाली है, इनको कॉपी पर नोट कर लिया जाए और याद भी रखा जाए। पहला क्वेश्चन है, इंटरनल कंबशन इंजन का मैकेनिकल इफिशियंसी होती है। 4 ऑप्शन दी गई है, ये किसमें सही है, सही को ढूंढना है। इंटरनल कंबशन इंजन की मैकेनिकल इफिशियंसी होती है। नेक्स्ट है इंटरनल कंबशन इंजन की मैकेनिकल इफिशियंसी का मान क्या होता है। इंटरनल कंबशन इंजन की मैकेनिकल इफिशियंसी का मान क्या होता है। 4 ऑप्शन दी गई है, एक सही है, सही को ढूंढना है। तीसरा है डीजल इंजन की ओवरऑल इफिशियंसी कितनी होती है। 4 ऑप्शन दी गई है, एक इनमें सही है। डीजल इंजन की ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी होती है। 4 ऑप्शन दी गई है, एक इनमें सही है, सही को ढूंढना है। नेक्स्ट है चौथा, डीजल इंजन को ओवरऑल एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन से क्या होगा, अधिक होगा, कम होगा, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दी गई है, एक इनमें सही है, सही को ढूंढना है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इफिशियंसी का मान 100% से अधिक हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन दी गई है, एक इनमें सही है, सही को ढूंढना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन मेरा स्क्रीन पर है, एक अच्छे कंबशन चैम्बर में क्या गुण होनी चाहिए। 4 ऑप्शन दी गई है, एक अच्छे कंबशन चैम्बर में क्या गुण होनी चाहिए। इसमें से एक सही है, सही को ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा स्क्रीन पर 7वां है, एक निश्चित समय पर क्रैंकशाफ्ट पर उपलब्ध उपयोगी कार्य एवं उस समय में फ्यूल द्वारा उत्पन्न हीट एनर्जी का अनुपात होगा, कौन सा होगा इसमें से। मैकेनिकल इफिशियंसी, ओवरऑल इफिशियंसी, इंडिकेट थर्मल इफिशियंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट थर्मल इफिशियंसी एवं एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी का अनुपात क्या होता है। 4 ऑप्शन दी गई है, इसमें से एक सही है, सही को ढूंढना है। 9वां क्वेश्चन मेरा स्क्रीन पर आ रहा है, अन्य कारकों को स्थिर मानकर डीजल इंजन की ब्रेक पावर बढ़ाई जा सकती है। 4 ऑप्शन दी गई है, इनमें एक सही है, सही को ढूंढना है। 10वां क्वेश्चन मेरा है, निम्न में से क्या इंजन की वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी को कम कर देगा। निम्न में से 4 ऑप्शन दी गई है, एक इनमें सही है, सही को ढूंढना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः फिर मिलेंगे।